नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शनिवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज सुबह 8:43 तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर पहले 11:55 तक साध्य योग रहेगा। साथ ही आज शाम 7:06 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आज स्वर्गलोक की भद्रा के अलावा रथ सप्तमी, अचला सप्तमी और भीमाष्टमी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या ख़ास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से। क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्ती किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ, और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके यह जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 29 जनवरी की सुबह 9:06 से रात 8:21 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 30 जनवरी की रात 10:15 से अगली सुबह 6:45 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:39 से सुबह 9:13 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 जनवरी की सुबह 10:42 से दोपहर 12:58 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:09 से सुबह 8:43 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:09 से सुबह 8:43 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:09 से सुबह 8:43 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 फरवरी की सुबह 8:45 से दोपहर 1:41 तक और एक बार फिर शाम 6:44 से रात 10:49 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:09 से सुबह 8:43 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी कि 29 जनवरी की दोपहर 2:51 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, कर्क, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:53 से दोपहर पहले 11:13 तक। मुंबई सुबह 10:02 से दोपहर पहले 11:27 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:56 से दोपहर पहले 11:16 तक। लखनऊ सुबह 9:36 से 10:58 तक। भोपाल सुबह 9:47 से दोपहर पहले 11:10 तक। कोलकाता सुबह 9:03 से सुबह 10:26 तक। अहमदाबाद सुबह 10:06 से दोपहर पहले 11:29 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:28 से 10:55 तक।
ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आप लक्ष्य को पाने के लिए एक्टिव रहेंगे ताकि कोई भी मौका चूक न जाए। जो लोग व्यापार करते हैं या जो नौकरी करते हैं, उनके करियर में उत्तम परिणाम मिलने के योग हैं। आज आपको जो भी काम मिलेगा उसे आप अच्छी तरह तय समय पर पूरा कर दिखाएंगे। इससे कार्य क्षेत्र में आपकी सराहना होगी और यह आपके व्यवसाय और नौकरी दोनों में अच्छे परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल के बावजूद अपने परिजनों का सहयोग आज आपको आनंदित करेगा। यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो सामाजिक स्तर पर अच्छे कामों के लिए सम्मान मिल सकता है। शिक्षा प्राप्त कर रहे जातकों के लिए परीक्षा में सफलता के योग हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज का दिन आपको लाभ दिलाने वाला है। कार्यक्षेत्र में आ रही समस्याओं से निपटने का रास्ता ढूंढ लेंगे और अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके कारोबार में बढ़ोतरी के योग हैं। व्यापार अच्छा चलेगा। आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। नौकरी या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। साथ ही आपको स्वास्थ्य के मामले में भी सचेत रहना चाहिए। किसी तरह के संक्रमण से अपना बचाव करें और पौष्टिक आहार का सेवन करें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन उमंगों के साथ शुरू होगा। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। आपको नौकरी में पदोन्नति के साथ ट्रांसफ़र होने की संभावना है। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें अच्छी नौकरी मिलने के योग हैं। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। आमदनी बढ़ेगी जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न होने से घर का माहौल उल्लास से भरा रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां मिलेंगी, पर अपने कौशल तथा मेहनत से सामना करने में सफल होंगे। आशातीत सफलता मिलने के साथ तरक्की के मार्ग खुलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज आपको अनमनचाहे काम में सफलता मिल सकती है। नौकरी में आज संभव है आपको किसी अच्छी जगह ट्रांसफ़र मिल जाए जहां जाने की आप लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे। व्यवसाय कर रहे लोगों को कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे। आर्थिक लाभ भी मिलेगा। पारिवारिक स्तर पर तालमेल बनाकर रखना चाहिए जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और दाम्पत्य जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे। संतान संबंधी मामलों में कोई अच्छी खबर मिलेगी जिससे तरक्की के अवसर मिलेंगे। अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए आप प्रतिदिन व्यायाम करेंगे। इससे आप निरोगी और ऊर्जावान रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका झुकाव अध्यात्म की ओर रहेगा। आज किसी धार्मिक समारोह में हिस्सा लेंगे और ज़्यादा लोगों से आपके संपर्क जुड़ेंगे जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध हो सकता है और आपके व्यवसाय के लिए भी फायदेमंद रहेगा जिससे आपकी स्थिति में सुधार होगा। नौकरी में किसी प्रोजेक्ट के लिए यात्रा हो सकती है। आज अपना पूरा ध्यान काम पर लगाएंगे। आज परिवार में कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशी का माहौल होगा। बच्चों में उत्साह बढ़ेगा लेकिन पढ़ाई को लेकर थोड़े चिंतित भी हो सकते हैं। आज किसी काम में घर के बड़े सदस्यों के सहयोग से आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज आपको किसी तरह के कानूनी मामले में दोस्तों की मदद मिलेगी और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आपके प्रयासों की सराहना की जाएगी जो आपको किसी तोहफे की तरह महसूस करा सकता है। नौकरी में आपकी कार्यक्षमता के लिए अधिकारियों से पुरस्कार भी मिल सकता है। आपका उत्साह बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। व्यावसायिक कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। आर्थिक लाभ होंगे, कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं। इस राशि के छात्रों का प्रदर्शन परीक्षा में बेहतर रहेगा और आपको संतान की ओर से कोई अच्छा समाचार मिलने की संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1।
तुला राशि वालों, आज आपका मन शांत रहेगा और मन में नए नए विचारों का समावेश होगा। यदि आंखों या गले की कोई समस्या लग रही है तो भ्रामरी प्राणायाम करें तथा ठंडे पानी से आंखों को धोने की आदत डालें, लाभ मिलेगा। व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन शुभ समाचार लेकर आया है। यदि आप नौकरी करते हैं तो टीम के सदस्यों से किसी प्रकार की समस्या की संभावना है, परंतु धैर्य से काम लेने पर मुश्किलें सुलझ जाएंगी। इस राशि के जो जातक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैवाहिक जीवन सुख से भरा रहेगा। जीवन साथी को आज कुछ स्पेशल फील कराने की कोशिश कामयाब होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आज आपको नौकरी में खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। इस तरह आप अपनी स्थिति मजबूत कर पाएंगे और आपके प्रमोशन की बात पक्की हो सकती है। बिजनेस के क्षेत्र में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, परंतु विदेशी संपर्कों से लाभ मिलेगा और व्यापार में बढ़ोतरी होगी। लेन देन के मामले में सावधानी बरतें। अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा है, रिश्ते मजबूत होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग करने की हैबिट डालें। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे आपको खुशी मिलेगी। आप कहीं किसी जगह की यात्रा का प्लान बनाएंगे। नौकरी में बदलाव के लिए सोच सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सैलरी में बढ़ोतरी होगी। व्यापार को आगे बढ़ाने के मौके मिलेंगे। नए लोगों के संपर्क से लाभ मिलेगा और आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। आपको अपने वैवाहिक तथा प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए वाणी और व्यवहार में संयम रखना चाहिए। इस राशि के विद्यार्थी मन को एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन करें तो पढ़ने में मन लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके करियर में बदलाव लेकर आ सकता है। आप नौकरी बदलने के बारे में सोच सकते हैं। नौकरी के लिए प्रयास करेंगे और सफल होंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को बिजनेस बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं। आमदनी बढ़ेगी और आप धन संचय करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर कुछ खर्चे हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परिणाम अच्छे होंगे। आपके विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी में अपनी मेहनत से धन कमाने में कामयाब रहेंगे। व्यापार में लाभ की संभावना है। आमदनी बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। लवमेट्स के लिए दिन अच्छा है। आपसी सूझबूझ से रिश्ते को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों के लिए नए साल में आज का दिन खुशखबरी लेकर आएगा। पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे। बच्चों की मेहनत कामयाब होगी। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इस राशि के जातकों पर स्वास्थ्य संबंधी कुछ खर्चे हो सकते हैं। आपको इससे बचना चाहिए और अच्छी दिनचर्या तथा पौष्टिक खान पान का पालन करना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आपको अपनी मेहनत से नौकरी में अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। आपकी सराहना होगी और पदोन्नति का मौका मिल सकता है। आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। बिजनेस में तरक्की होगी। आपको समाज के वरिष्ठ और अनुभवी लोगों से सहयोग मिल सकता है जो आपके करियर के लिए लाभकारी होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य से कुछ अच्छी रहेगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। कोई अच्छी खबर मिलेगी जिससे आगे की पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं। इस राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहकर एक व्यवस्थित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है क्रीम और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी स्टूडेंट को पेन गिफ्ट करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो हंसों के जोड़े की तस्वीर घर में लगाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मूलांक 2, आज आप किसी काम के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं। मूलांक 3, आपको आज नौकरी में मनचाहे अवसर मिलेंगे। मूलांक 4, आज विवाहित लोगों के जीवन में आपसी भावनात्मक प्रेम बढ़ेगा। मूलांक 5,
आज आपका समय खेलकूद और मनोरंजन में बीतेगा। मूलांक 6, आज आप अपने जीवन साथी के साथ रात्रि भोज पर जा सकते हैं। मूलांक 7, राजनीति में कार्य कर रहे लोग सोची हुई नई योजनाओं का शुभारंभ कर सकेंगे। मूलांक 8, विदेशी संपर्कों से व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। मूलांक 9, आज आप नए नए लोगों से मिलना पसंद करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा के फर्श के बारे में, और आज हम बात करेंगे डाइनिंग एरिया और सीढ़ियों की फ्लोरिंग के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार डाइनिंग एरिया और लाउंज के लिए वुडन फ्लोरिंग सबसे अच्छी मानी जाती है। डाइनिंग एरिया में वुडन फ्लोरिंग करवाने से घर परिवार के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, साथ ही बीमारियों के व आलस्य से दूरी बनी रहती है। डाइनिंग एरिया के अलावा घर की सीढ़ियों में भी वुडन फ्लोरिंग करवानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना शुभ माना जाता है, क्योंकि सीढ़ियाँ 2 फ्लोर को कनेक्ट करती हैं, इसलिए सीढ़ियों में लकड़ी के इस्तेमाल से घर में संपन्नता और समृद्धि आती है। सीढ़ियों के पास फ्लोर का खास ख्याल रखना पड़ता है। टूटा फूटा फ्लोर घर में खुशहाली और धन आगमन का रास्ता रोकता है। इस तरह के नुकसान से बचने के लिए जल्द ही इसे ठीक करवा लें। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शनिवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज सुबह 8:44 तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर पहले 11:54 तक साध्य योग रहेगा। यदि आपको किसी से विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो ये योग अति उत्तम है। इस योग में कार्य सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता मिलती है। साथ ही आज की शाम 7:06 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से अश्विनी नक्षत्र को पहला नक्षत्र माना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह घोड़े को समझा जाता है, जो कि यात्रा का प्रतीक भी है, और यात्रा शब्द अपने आप में किसी प्रकार की शुरुआत का प्रतीक है। अतः अश्विनी नक्षत्र को भी किसी प्रकार की यात्राओं या कुछ काम शुरू करने से जोड़कर देखा जाता है। अश्विनी नक्षत्र में के प्रभाव में आने वाले जातक अपने कार्यों को शीघ्रता से आरंभ करने में विश्वास रखते हैं। साथ ही किसी भी काम में स्पष्टता इनकी मुख्य विशेषता है। अश्विनी नक्षत्र के जातक भरोसेमंद, स्वतंत्र और सीधे मुद्दे की बात करने वाले होते हैं, लेकिन ये लोग किसी की सलाह को पसंद नहीं करते। इसके अलावा अश्विनी नक्षत्र से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर भी प्रकाश डाल दूँ। अश्विनी नक्षत्र के सभी 4 चरण मेष राशि में स्थित होते हैं, अतः इसकी राशि मेष है, जबकि अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। इसके अलावा अश्विनी नक्षत्र का संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा अश्विनी नक्षत्र के दौरान जन्मे जातकों को आज के दिन कुचिला के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, और आज के दिन कुचिला के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आज सुबह 8:43 से रात 8:54 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। आप जानते हैं कि जिस दिन मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में चंद्रमा होता है तो उस दिन स्वर्गलोक की भद्रा होती है। आज चंद्रमा मेष राशि में है, अतः स्वर्गलोक की भद्रा है, और जब स्वर्गलोक की भद्रा होती है उस दौरान भद्रा का पृथ्वी पर कोई शुभ कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं होता। और अब बात करेंगे रथ सप्तमी या अचला सप्तमी की। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, और माघ मास में ऐसी बहुत सी तिथियां हैं जो कि शास्त्रों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, और माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि उनमें से एक है। ये तिथि सूर्यदेव से संबंध रखती है। कहते हैं आज ही के दिन सूर्यदेव ने अपने प्रकाश से पूरे जगत को प्रकाशित किया था। इसी दिन सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे। इसीलिए माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। काल विवेक के पृष्ठ 101, हेमाद्रि के पृष्ठ 624 और मत्स्य पुराण का उदाहरण देते हुए भी इसका उल्लेख किया गया है। मनवंतर के आरंभ में इसी तिथि पर सूर्यदेव को रथ प्राप्त हुआ था। रथ सप्तमी के अलावा इसे अचला सप्तमी, विधान सप्तमी और आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा में आज का दिन चंद्रभागा सप्तमी के नाम से मनाया जाता है। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को उपवास करना चाहिए। साथ ही कनेर के पुष्पों और लाल चंदन से सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए।
वैसे तो शास्त्रों में आज माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी से शुरू करके पूरे 1 वर्ष तक सूर्यदेव की पूजा की बात कही गई है। इसमें पूरे साल को 4 महीनों के 3 भागों में बांटकर हर भाग में विभिन्न नैवेद्य, पुष्प और धूप से भगवान की पूजा करनी चाहिए और अंत में एक रथ के दान की बात भी कही गई है। जबकि कृत्य रत्नाकर के पृष्ठ 509, वर्ष क्रिया कौमुदी के पृष्ठ 499 से 502 तक, कृत्य तत्व के पृष्ठ 459 आदि के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर सूर्योदय के समय किसी नदी या बहते हुए जल में अपने सर पर आक या मदार के पौधे की 7 पत्तियां रखकर स्नान करना चाहिए। इसके अलावा अलग से आक की 7 पत्तियां चावल, तिल, दूर्वा, अक्षत और चंदन लेकर जल में डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। साथ ही सप्तमी तिथि को भी देवी मानकर प्रणाम करना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज के दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। वहीं आज भीमाष्टमी भी है। आज ही के दिन भीष्म पितामह ने अपनी देह को त्याग दिया था। कहते हैं आज के दिन भीष्म पितामह की याद में जो लोग कुश, तिल और जल के साथ श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं उन्हें संतान और जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप एक सुंदर स्वस्थ संतान चाहते हैं तो आज के दिन आपको गेहूं और गुड़ की खीर बनाकर अपने जीवन साथी से स्पर्श कराकर सूर्य भगवान को अर्पित करनी चाहिए और बाद में उसे मंदिर में दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही एक सुंदर स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सूर्य यंत्र की विधि पूर्वक पूजा करके उसे सूर्यदेव की रोशनी दिखाकर अपने घर में स्थापित करना चाहिए। साथ ही सूर्यदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रांग ह्रींग ह्रौं सह सूर्याय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही अपनी ऊर्जा शक्ति में इजाफा देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों को किसी की नज़र न लगे तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर किसी पवित्र नदी, जलाशय या तालाब में तिल के तेल का दीपक जलाकर दीपदान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों को कभी किसी की नज़र नहीं लगेगी। अगर आप स्किन संबंधी किसी परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं या अपने बालों की जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए। अगर आप में इसमें असमर्थ हों, किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। लेकिन ध्यान रहे स्नान के पहले आक या मदार के 7 पत्ते लेकर अपने सिर पर कुछ सेकंड के लिए रखें, फिर उन पत्तों को सिर से हटाकर किसी पवित्र नदी, तालाब या घर में ही गंगा जल मिले पानी से स्नान कर लें। आपको बता दूं कि आक या मदार की पत्तियों में कुछ इस तरह के रासायनिक तत्व मौजूद होते हैं जो स्किन से रिलेटेड परेशानियों से छुटकारा दिलाने में और बालों की मजबूती को बरकरार रखने में हमारी मदद करते हैं। साथ ही सिर के तल को ठंडा रखते हैं। अतः आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आक या मदार के पत्ते आपको घर के आसपास कहीं भी बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आज के दिन ऐसा करने से आपको स्किन संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा और आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी। यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि मदार में कुछ पॉइजनस एलिमेंट भी होता है, तो मदार का दूध आँखों में नहीं जाना चाहिए। मुंह में भी जाना अवॉइड करें और आँखों को भी बचाएं, आँखों में भी नहीं जाना चाहिए। अब आपको यहाँ एक एग्जाम्पल बता दूँ कि एक बार हमको एक हमारे ड्राइवर ने बताया कि अगर पैर के जूतों में मदार के पत्ते रख लिए जाएं तो शुगर डाउन हो जाती है। अब ये बात हमारी समझ में नहीं है कि ऐसा कैसे, लेकिन हमने उसको कई लोगों से कहा कि भाई करके देखो। कई लोगों ने किया और सबको फ़ायदा हुआ। आप भी कर सकते हैं। और साल के इस पर्टिकुलर डे पर सूर्य की जो स्थिति है उससे सूर्य का एक नाम अर्क भी तो है, अर्क। तो ये देखिए कि उस दिन इस ज्योग्राफिकल इस आकाशीय स्थिति में सूर्य और मदार का कुछ विशेष संबंध है। तो आप अगर उसे सर पे रख के स्नान कर सकें, आंखें बचाइएगा, लेकिन पैर के जूतों में रख रहे हैं तो कोई खतरा नहीं। अगर डायबिटीज़ है तो आज के दिन से शुरू करिए, 40-42 दिन लगातार करके देखिए, आनंद हो रहा है तो क्या कहने, परमानंद कीजिए। अब आगे चलते हैं। और अगर आप किसी प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं या आप एक राजनेता हैं
और आपको देखो कि ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए ये हमको हमारे ड्राइवर ने बात बताई थी और हमने करके देखा, जितने पे किया सब पे सक्सेस आई। आप भी करके देखिए। अब बात करते हैं प्रशासनिक सेवा से। प्रशासनिक, अगर आप प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं या आप राजनेता हैं और आपको किसी प्रकार का भय बना रहता है, तो आज के दिन आपको सूर्य के प्रभाव वाला 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। अगर आप पिता के साथ प्रेम बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको जल में थोड़ी सी दूर्वा और थोड़ा सा चंदन, संभव हो तो लाल चंदन मिलाकर अपने सिर के समान ऊंचाई से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और सूर्य का मंत्र 11 बार पढ़ना चाहिए। मंत्र है ओम घृणिः सूर्याय नमः। आज के दिन ऐसा करने से पिता के साथ आपका प्रेम बना रहेगा, पिता की करुणा, पिता का स्नेह आपके सर पर बरसता रहेगा। अगर आप अपने जीवन में हमेशा एक गति, एक लय बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको 7 घोड़ों पर बैठे भगवान सूर्यदेव की कनेर के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और अपने जीवन में गति बनाए रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में हमेशा गति बनी रहेगी। अगर आप एक स्वस्थ सेहतमंद शरीर की इच्छा रखते हैं तो आज के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए। अगर संभव हो तो आपको सूर्यदेव के निमित्त उपवास करके एक समय ही बिना नमक वाला भोजन करना चाहिए। देखो, पुत्रवान को सूर्य संबंधी व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कई जगह है। विद्या सब जगह से लो, सबसे लो, लेकिन शास्त्र के वचनों को अंतिम मानो। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में मधुरता को बरकरार रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस प्रकार गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य देव को मीठा जल अर्पित करना चाहिए और जल अर्पित करने के बाद उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। अगर आप अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने गुरु को अचला गिफ्ट करना चाहिए। अचला यानी गले में डालने वाला कपड़ा, साथ ही अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका करियर खूब ऊंचाइयों पर जाएगा। और अगर आप अपनी आँखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सूर्यदेव को तिल मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी। और अगर आप अपनी दिनचर्या में सुधार लाना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारणवश आप किसी तरह से फिर वहीं आके खड़े हो जाते हैं जहाँ से शुरू करते हैं, तो आज के दिन आपको अपने सामने 1.25 किलो गुड़ रखकर सूर्यदेव के इस मंत्र का 11 बार जाप करिए। ओम ह्रीं घृणिः सूर्य आदित्याय श्रीं। मंत्र जप के बाद सामने रखे गुड़ में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर प्रसाद के रूप में खा लें और बाकी को मंदिर में दान कर दें। तो ये सारी चर्चा थी आज साध्य योग, अश्विनी नक्षत्र, स्वर्गलोक की भद्रा और रथ सप्तमी, अचला सप्तमी और भीमाष्टमी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दक्षिणेश्वर काली माता के मंदिर के दर्शन के लिए। माँ कालिका का ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर कोलकाता में है। कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास स्थित इस मंदिर को दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र को काली घाट कहते हैं। इस स्थान पर सती देह की दाहिने पैर की 4 उंगलियां गिरी थी, इसलिए सती के 52 शक्तिपीठों में शामिल है। ये पीठ भी शामिल है। आप भी दर्शन कीजिए माँ दक्षिणेश्वर काली के इस अद्भुत मंदिर के। ओम ह्रांग ह्रीं कालिके घोरदंष्टे रुधिरप्रिये रुधिरपूर्णवक्त्रे रुधिरावतस्तनि मम सर्वशत्रून् खादय खादय हिंस्र हिंस्र भिन्द भिन्द छिंद छिंद उच्चाटे उच्चाटे विद्रावय विद्रावय शोषय शोषय स्वाहा रांग ह्रीं कालिकाय मदी शत्रुन् संमर्दय स्वाहा। ओम जय जय किर किर किट किट कट कट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर मम रिपून ध्वंस ध्वंस भक्ष भक्ष त्रोटे त्रोटे यातुधानिका चामुंडा सर्वजनान राजपुरुषान स्त्रियो मम वश्यम कुरु कुरु अश्वान गजान दिव्यकामनी पुत्रान देहि देहि नूतनम नूतनम धान्यम धनम यक्षम रक्षाम छांग छींग छोंग छैंग छोंग छः स्वाहा।
ह्रूंग ह्रूंग महाकाल प्रसीद प्रसीद ह्रीं ह्रीं स्वाहा, इस कालिका मंत्र के साथ ये महाकाल का मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। देखो, ईश्वर ना पुरुष है ना स्त्री है, वो माँ भी है और पिता भी है ना। उनकी संपूर्णता के लिए जब भी किसी शक्ति का पढ़ेंगे तो उनके भैरव, यहाँ भैरव शब्द का अर्थ उनके पुरुष रूप से, तो महाकाली के भैरव महाकाल है। महाकाल का ये बड़ा गुप्त मंत्र है जो भी हमने आपको सुनाया, जरूर पढ़िए और इस मंत्र को तो बार बार सुनिए, परमानंद हो जाएगा। आज के दिन कई बार सुन जाइएगा। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम आपको धन संपत्ति से जुड़े कुछ खास सपनों के बारे में बताएंगे कि किन सपनों को देखने पर आपको धन संपत्ति से जुड़े फायदे होंगे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति सपने में अपने आप को किसी गाड़ी पर बैठा देखे, आसन पर बैठा देखे, बिछौने या पालकी में चलते हुए देखे, पालकी में राइड करते हुए, या फिर खुद को अकेले बिना किसी गाड़ी के ही चलते हुए देखे, तो उस व्यक्ति को चारों ओर से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ ही जिस व्यक्ति को सपने में पान का बीड़ा, कपूर, अगर, सफ़ेद चंदन या सफ़ेद फूल, इनमें से कोई वस्तु मिले तो उस व्यक्ति को हर तरफ से संपत्ति मिलती हुई दिखाई देती है। साथ ही अगर आपको सपने में अनार मिल जाए या जिसे सपने में गेहूं का ढेर दिख जाए तो उस व्यक्ति को अचानक धन लाभ की होता है। सामुद्रिक शास्त्र में कल हम आपको उन सपनों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखने पर परिवार में वृद्धि का संकेत मिलता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 28 जनवरी को माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सप्तमी तिथि आज सुबह 8:43 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 9:05 तक रहेगी। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी किसी भी चीज़ का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्व। तो इसके पहले के हम टिप ऑफ द डे की बात करें, आपको याद दिला दूं कि आज के दिन का आक के पत्तों, मदार के पत्तों से बड़ा ही गुरु गंभीर संबंध है। बीमारियों के निवारण में आज के दिन जब पृथ्वी और सूर्य एक पर्टिकुलर एंगल पर होते हैं, ठीक उस दिन मदार के पत्तों का स्किन के लिए और भी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आप आज के दिन से अपनी डायबिटीज़ से मुक्ति के लिए अपने जूतों में मदार के पत्ते रख। भाई कुछ खाने के लिए तो हम कह नहीं रहे, खतरा तो खाने में होगा। मदार विषाक्त होता है, हमने आपको अभी 2 मिनट पहले ही बताया था, इसलिए वो आँख में न जाने पाए, मुंह में न जाने पाए। अब विधान है शास्त्रों का, हमने आपको शास्त्र कोटेशन बताए कि कहाँ कहाँ लिखा है। सर के पे पत्ते रखकर, 7 पत्ते रखकर नहाइए। लेकिन हम वो सबसे अच्छा लगा। शास्त्र के पहले लोक व्यवहार में क्या चल रहा है कि पैर के जूतों में आप मदार का पत्ता रख लीजिए तो उससे डायबिटीज़ कम हो जाती है, और होती है। आप भी करके देखिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो। कोई कुछ खाने की बात तो है नहीं, रखने की बात है। आनंद मंगल कीजिए। और अगर कोई लाभ उठाने की चीज़ पता चल जाए तो उसका लाभ जरूर उठाना चाहिए, अवश्य उठाना चाहिए। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज पड़ोसी को नमस्कार करके काम पर जाइए। सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।